हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। स्वागत है आपका राजू यादव के साथ अब तक का सच चैनल में। तो आज मैं बात करने वाला हूं देश में बेरोज़गारी जैसे कई मुद्दे हमारे सामने हैं और उन मुद्दों से हम और आम जनता और आप लोग जूझ रहे हैं, लेकिन इस सरकार का उन मुद्दों की तरफ कोई ध्यान न जाकर और मुद्दों की ओर ज़्यादा ध्यान है। जैसे मैं बात करता हूं, जब सरकार बीजेपी की 2014 में बनी थी, उससे पहले बेरोजगारी की जो दर थी वो 4.9% थी और वही दर आज 2022 8 साल के अंदर अंदर 8% पहुंच चुकी है। अब बताइए आप, बेरोजगारी बढ़ी है या घटी है। लेकिन इसमें भी कुछ अंधभक्त इस बात को रखते हैं कि बेरोजगारी कहाँ बढ़ी है। तो मैं उन अंधभक्तों को बताना चाहता हूँ कि जो गवर्नमेंट साइड का अपडेट है उसको भी ले जाओगे कहीं, जो आंखों से दिख रहा है उसको भी ले जाओगे कहीं। अरे अंधभक्तों, सुधर जाओ, टाइम है अभी भी। और ये जो मैंने आपको 4.9% बेरोजगारी की दर बताई है और ये बढ़ के 8% पहुंची है, तो इसमें भी ऑर्गेनाइज्ड जो सेक्टर हैं वो दर बताई है। अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर जैसे प्राइवेट कंपनियां हो गई, फैक्ट्रियां हो गई, प्राइवेट कारखाने हो गए, उनका तो कोई रेशियो और अनुमान है ही नहीं सरकार के पास। बताइए, अभी वो बाकी बचा हुआ है। अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में लोगों की जॉबें चली गई, कारखाने बंद हो गए, कंपनियां बंद हो गई, लोग अत्यधिक परेशान हो गए, लेकिन उसके बाद भी सरकार के पास इसका कोई हिसाब नहीं है। कुछ समय पहले लोकसभा में वित्त मंत्री जी ने खुद बताया था देश को कि भारत सरकार के पास 22 करोड़ आवेदन पत्र गए थे नौकरियां मांगने, जिसमें भारत सरकार ने कुल 7 लाख नौकरियां दी हैं। बाकी के बच्चे लोग कहां जाएंगे। 22 करोड़ आवेदन पत्र में से सरकार ने कुल 7 लाख नौकरियां दी हैं और हम सीना चौड़ा करके कहते हैं कि हम भारत देश के युवा हैं। ये देश, ये भारत देश युवाओं का देश है। ये कैसे युवाओं का देश है? आज इस सरकार ने युवाओं को घर पर बिठाने का काम किया, बेरोजगारी की दर को बढ़ाने का काम किया। आज इस देश के वो युवा जो देश का भविष्य बनते, आज वो युवा सड़कों पर लाठियां खा रहे हैं। युवाओं का देश है जिस देश में युवाओं को नौकरियों की जगह लाठियां दी जाती हों। अब मैं बात करता हूं भारत के अंदर दूसरी सबसे बड़ी बीमारी इन्फ्लेक्शन, इसे महंगाई कहते हैं। महंगाई भारत के अंदर इस कदर बढ़ चुकी है, वो आसमान छू चुकी है, वो ऊंचाइयां छू चुकी है कि जिसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। ये वो महंगाई है कि सरकार बिना कानून लाए जनता पर ठोंक देती है। आज के समय में महंगाई की दर लगातार बढ़ती जा रही है और कमाई का स्तर लगातार नीचे आता जा रहा है। और घटती कमाई के चलते, बढ़ती महंगाई के चलते आज देश के हर नागरिक को आधार कार्ड की ज़रूरत नहीं रही। आज आधार कार्ड की ज़रूरत पड़ चुकी है। हर युवा, हर जनता, आम जनता को, हर नागरिक को आधार कार्ड की नहीं बल्कि आधार कार्ड की ज़रूरत है। इस वीडियो को देखने वाले हर देश का युवा और वो जो अंधभक्त चंद पैसों में बिक जाते हैं, उनको बता दूं कि ये सरकार सिर्फ और सिर्फ हम लोगों को और आप लोगों को गरीब करने का काम कर रही है। वो इसलिए कि महंगाई की दर बढ़ती जा रही है और कमाई घटती जा रही है, यानी कि कम आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया। तो क्या होगा इस देश के युवाओं का भविष्य। कुछ लोग कहते हैं कि महंगाई कहाँ बढ़ रही है, तो उन अंधभक्तों को बताना चाहूँगा, सत्ता के दलालों, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, कान खोल कर सुन लो। वो खुलकर कह रहा हूँ कि हाँ, आप सत्ता के दलाल हो। आपने और इस सरकार ने मिलकर इस देश के युवाओं का भविष्य, इस देश का भविष्य, आम जनता को बिगाड़ने का, आम जनता को परेशान करने का काम किया।
देश के युवाओं को बेरोजगार कराने का काम किया, महंगाई बढ़वाने का काम किया, तो आप जैसे सत्ता के दलालों ने किया। 2014 में पेट्रोल 55 रुपये लीटर था और 8 साल के अंदर अंदर पेट्रोल 100 रुपये लीटर, यानी कि 100 पार भी हो गया एक बार, यानी कि 100 रुपये लीटर। और डीजल 45 रुपये लीटर 2014 में, और 2022 आते आते डीजल 80 से 90 रुपये लीटर पहुंच गया। और इसे भी छोड़ो, यहाँ तक कि सरकार ने उज्ज्वला योजना जो निकाली थी, घर घर गैस सिलेंडर पहुंचाने का काम सरकार ने किया था। तो आज वही सरकार लालच देकर लोगों को किस तरह फंसाया, आज उस सरकार ने घर घर सिलेंडर पहुंचाकर लालच देकर आज 2014 से पहले 450 रुपये का मिलने वाला सिलेंडर 2022 में 1050 और 1100 रुपये तक पहुंचा दिया। क्या फायदा है उस योजना का? क्या फायदा है जो सरकार लोगों को लालच देकर आज महंगाई को इस कदर बढ़ा रही है? सरकार ने वायदा किया था आय दुगनी करने का। तो मेरे दोस्तों, देश के युवाओं, देश के भविष्य, मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, ये सरकार जुमलाबाजी करती है, धोखाबाजी करती है, झूठा वायदा करती है। ये सरकार आय नहीं बल्कि महंगाई बढ़ाने का काम करती है। अभी भी मौका है आपके पास। आप आने वाले 2024 में बीजेपी की सरकार को गिराकर किसी भी सरकार को ले आओ। मैं प्रॉपर ना किसी की पार्टी का हूँ, ना मैं किसी पार्टी को कह रहा हूँ। आपको जो सही लगता है आप उसे लेकर आओ। अगर इस सरकार का पतन नहीं हुआ, इस सरकार को केंद्र से नहीं भगाया, तो आने वाले समय में हम लोगों को उन परेशानियों से जूझना पड़ेगा जिन परेशानियों से आज तक ना सोचा था, ना सोचा है, ना सोच पाएंगे। और बात आती है आर्थिक विकास। तो देश का आर्थिक विकास कैसे सुधरेगा? वर्ल्ड बैंक खुद इस बात को कहता है कि 2022 तक जो भी आर्थिक स्थिति रही है, आने वाले 2023 और 24 में ये आर्थिक विकास स्थिति ज़्यादा बिगड़ेगी, खराब होगी। तो इस सरकार ने कौन सा फ़ायदा आने के बाद इस देश को, इस देश के युवाओं को, इस देश की जनता को कौन सा ऐसा काम किया जिससे हम लोग खुश रहें? अब बात करूंगा मैं भारत सरकार पर चढ़ा सबसे बड़ा कर्जा। देखिए, ,1947 से लेकर 2014 तक कई पार्टियों ने अपना राज किया, केंद्र में आकर कई पार्टियों ने शासन किया, लेकिन 1947 से लेकर 2014 तक जो कुल कर्जा था भारत पर, वो मात्र 55 लाख करोड़ रुपए का कर्जा था। और 2014 में आने वाली इस बीजेपी की सरकार ने 2014 में आकर 2022 तक 85 लाख करोड़ रुपए का कर्जा ले लिया। तो आने वाली उन 67 सालों में जो पार्टियां राज कर गई उन्होंने नहीं लिया कर्जा, जितना 8 साल के अंदर अंदर इस बीजेपी की सरकार ने कर्जा ले लिया। मैं ये पूछना चाहता हूँ इस सरकार से कि उस कर्जे का क्या किया? कौन से देश का भविष्य सुधरा? कौन सी आर्थिक स्थिति मजबूत की? कौन सी महंगाई की दर घटी? कौन सी बेरोजगारी की दर कम हुई? कौन सी किसानों की आय दोगुनी हुई? कौन सा किसानों का कर्जा माफ हुआ? इस सरकार को आने के बाद किसी को कोई भी बेनिफिट नहीं हुआ, कोई भी लाभ नहीं हुआ, लेकिन कर्जा, आर्थिक स्थिति, महंगाई की दर, बेरोजगारी की दर, लोगों की आमदनी कंटिन्यू घटती जा रही है, बढ़ती जा रही है। आमदनी घट रही है, महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, आर्थिक स्थिति खराब होती जा रही है, किसानों की आय घटती जा रही है और आर्थिक स्थिति बिगड़ चुकी है। इस सरकार ने आने के बाद देश के युवाओं का भविष्य बिगाड़ने का काम किया, आम जनता का भविष्य बिगाड़ने का काम किया। यहाँ तक कि बड़े बड़े उद्योगपतियों का इस सरकार ने कर्जा माफ़ कर दिया, लेकिन किसानों का कोई कर्जा माफ़ नहीं हुआ। आज भी किसान अपने कर्जे और बैंकों से जूझ रहे हैं। तो क्या फ़ायदा इस सरकार का? क्या करेंगे हम इस सरकार का?
बहिष्कार करना उचित है। देश का युवा सड़कों पर घूम रहा है, लोगों को जहाँ नौकरी मिलनी चाहिए वहाँ बेरोजगारी के फार्म मिल रहे हैं, और लोग नारा लगाते हैं कि हर हर मोदी घर घर मोदी। क्या करेंगे इस नारे का? क्या इस नारा को लगाने से बेरोजगारी कम हो रही है, महंगाई कम हो रही है? कुछ भी कम नहीं हो रहा। लेकिन उसके बावजूद भी अंधभक्त इतने अंधे हो चुके हैं, उनकी आंखों पर वो काट का चश्मा लग चुका है कि उन्हें सिर्फ और सिर्फ ये बीजेपी की सरकार बिकाऊ जनता पार्टी दिखाई देती है। बिकाऊ जनता पार्टी, ये सरकार देश में आने के बाद सिर्फ और सिर्फ उद्योगपतियों का फ़ायदा करना, बड़े बड़े बिजनेसमैनों को सपोर्ट करना का काम करती है। किसानों को आज भी उसी परेशानी से जूझना पड़ रहा है। मैं इतना जानता हूँ कि 2014 से पहले किसान, आम आदमी, देश का युवा इतना परेशान नहीं था, चाहे किसी भी सरकार ने, किसी भी पार्टी ने राज किया केंद्र सरकार में। मैं खुलकर आज कहता हूँ, अब तक का सच चैनल से, अगर भारत का चौथा स्तंभ बिका नहीं होता, सुधरा हुआ होता, तो आज ये दिन हम लोगों को, आप लोगों को देखना नहीं पड़ता। सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा हाथ इसमें पत्रकारों का, मीडिया का है। जो पत्रकार, जो मीडिया, दलाल मीडिया जो सत्ता की दलाली करती है, वो सिर्फ और सिर्फ सत्ता के कामों को दिखाती है, ना कि सत्ता के जो सबसे बड़ी बात कि जो चौथा स्तंभ है भारत का, वो बिक चुका है। क्या कर सकते हैं हमारा मीडिया? चौथा स्तंभ मीडिया, वो सत्ता की दलाली करती है। अरे सत्ता के दलालों, पत्रकारों, मीडिया वालों, सुधर जाओ। हमेशा हमेशा ये सरकार नहीं रहेगी। जब भी ये सरकार पलटेगी, जब भी ये सरकार बदलेगी, और इस सरकार को बदलने का काम अब देश का युवा करेगा। और जब ये सरकार बदलेगी, देश का युवा मुंह तोड़ जवाब देगा ना इस सरकार को, तो तुम्हें कोई पूछेगा नहीं। जब भी देखो, मोदी जी की घड़ी इतने की, मोदी जी का सूट इतने का, मोदी जी आज वहाँ घूम आए, मोदी जी आज वहाँ घूम आए। कभी औरों को भी दिखाया करो। कभी इस सत्ता के ठेकेदारों से, इस देश के ठेकेदारों से भी ये पूछ लिया करो कि बेरोजगारी इतने दर तक पहुंच चुकी है, क्या किया जाएगा, क्या होगा इसका? महंगाई बढ़ चुकी है, क्या होगा इसका? क्योंकि तुम्हें तो ज़रूरत है नहीं, तुम तो सत्ता के दलाल हो, तुम्हें तो पैसा आता होगा सत्ता से। सरकार तुम्हें, बीजेपी सरकार तुम्हें पैसा देती होगी, और पैसा दे रही है। इसीलिए ना तुम महंगाई की बात करते हो, ना रोजगार की बात करते हो, ना तुम आय की बात करते हो किसानों की, ना ही देश की आर्थिक व्यवस्था की बात करते हो। तुम्हें ज़रूरत ही क्या है? तुम्हें सत्ता दे तो रही है दलाली। दलालों, ये दलाली ज़्यादा दिन नहीं चलेगी तुम्हारी, सुधर जाओ। और ये सरकार सिर्फ और सिर्फ देश को बेचने का काम कर रही है, देश के युवाओं का भविष्य खराब करने का काम कर रही है, किसानों की आय घटाने का काम कर रही है, महंगाई बढ़ाने का काम कर रही है। तो मेरे देश के नौजवानों, मैं आपसे यही उम्मीद करता हूँ कि आने वाले 2024 में इस सरकार का पतन करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। तभी हम और आप इस बेरोजगारी से, इस महंगाई से लड़ पाएंगे। अगर हमने इस सरकार को हटाने का काम, भगाने का काम नहीं किया, तो हमें बेरोजगारी और महंगाई से हमेशा हमेशा लड़ना पड़ेगा। तो जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बात करते हैं अगली वीडियो में। और आप अगर जिस टॉपिक पर वीडियो बनवाना चाहते हैं, महंगाई, बेरोजगारी, किसी भी चीज़ को लेकर, तो आप कमेंट कर सकते हैं। जय हिंद।